यहाँ पे हमें नंबर ऑफ विकेट्स गिवन है, नंबर ऑफ बॉलर्स गिवन है, यानी XI गिवन है, FI गिवन है, मीन निकालना है। देखो सबसे पहली बात, जब भी आपको मीन मीडियन मोड कुछ भी निकालना हो, ये चेक करना है कि आपका क्लास डिफरेंस सेम है, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे है 40, यहाँ पे है 40, यहाँ पे 50 है, और यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, यानी क्लास डिफरेंस मेरा अलग अलग है सब में। ठीक है, जब मेरा क्लास डिफरेंस ही अलग अलग है तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकता हूँ नॉर्मली। ठीक है, पहले मेथड में हमने ये सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मेथड सॉल्व करा था, पर इस वाले मेथड में हम यूज़ करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में मेरा फॉर्मूला ये होता है अज्यूम्ड मीन प्लस h इंटू सिग्मा FI UI बाई सिग्मा FI। ठीक है, यहाँ पे UI होता है XI माइनस A बाई H। ठीक है, H होती है मेरी क्लास इंटरवल, पर यहाँ पे क्लास इंटरवल अलग अलग है, 40, 40, 50, 100, तो भाई क्या लेंगे क्लास इंटरवल, H की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, H की वैल्यू निकालने के लिए आप सबसे पहले XI माइनस A की वैल्यू निकालना है। ठीक है, XI माइनस A, तो यहाँ पे एज्यूम्ड मीन आएगा, यहाँ पे कुछ ये वाली ले लेते हैं वैल्यू, तो ये एज्यूम्ड मीन आएगा, XI माइनस A निकालना, जो वैल्यू ऑफ H सारे XI माइनस A को डिवाइड करती हो ना वो लेनी है। ठीक है, पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे अगर मैं H की वैल्यू 10 ले लूँ तो बहुत ईजिली हो जाएगा सॉल्व, तो वही करेंगे। ठीक है, वी यूज एनी वैल्यू ऑफ H विच कैन डिवाइड हमारा XI माइनस A को। ठीक है, तो बनाते हैं अपना टेबल, ये मेरा फॉर्मूला है, सिग्मा FI निकालना है पहले, तो सिग्मा FI निकालते हैं, इन सब का सम ये आएगा 45। क्लास मार्क निकालने हैं, क्लास मार्क ध्यान से निकालना क्योंकि सबके अलग अलग होगी, तो 20 प्लस 60/2 ये आएगा 80/2 40, ये आएगा 60 प्लस 20/2 ये आएगा 80, 100 प्लस 150/2 ये आएगा 250/2 125, 150 प्लस 250/2 ये आएगा 200, ऐसे ही ये 300 और ये 400। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब एज्यूम्ड मीन निकालना है। एज्यूम्ड मीन के लिए पहले तो मैं देखूंगा कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो क्योंकि इवन नंबर है आप या तो फोर्थ ले सकते हो या थर्ड ले सकते हो, दोनों में से एक। ठीक है, मैं यहाँ पे फोर्थ वाला ले लेता हूँ, मेरी मर्जी है, आप ऊपर वाला ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो मैंने एज्यूम्ड मीन लिया है 200। ठीक है, अब अगर मैं XI माइनस 200 करूँगा ना तो इसका आएगा -160, इसका आएगा -120, है ना, इसका आएगा -75, इसका आएगा 0, इसका आएगा 100, इसका आएगा 200। तो मैं नोटिस करूँ ये सारे 5 से भी डिवाइड होते हैं और 10 से शायद 7.5 हो जाता है, पर 10 से मान लेते हैं होते हैं। ठीक है, तो मैं H की वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ 10। ठीक है, 10 में सबसे आसान लग रहा है, 20 ले लूँगा तो बहुत पंगा हो जाएगा, क्योंकि एक तो -75 डिवाइड नहीं होता 10 से, ऊपर से 2 और डिवाइड कर दूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप 20 भी ले सकते हो, पर मैंने 10 लिया आसान बनाने के लिए। तो पहले XI माइनस A निकाला मैंने सबका, तो बहुत प्यार से ये आएगा मेरा ये, और फिर मैंने H10 से डिवाइड कर दिया इन सबको। ठीक है, फिर FI UI के लिए आप नोटिस करो ये 16 है, ये -7.5 है, तो 16 इंटू 7.5 क्या होता है वैसे, 75/10 ले लेते हैं ना। तो अब इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो ये बहुत ही प्यारा सा आ जाएगा उस मल्टीप्लिकेशन करके, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन ये 120 आ गए। ठीक है, देखो तो काफ़ी आसान होगा मेरा। अब बस ध्यान रखना कि आप सिग्मा FI UI ढंग से निकालो, जो कि आएगा -212। सिग्मा FI ये रहा, सिग्मा FI UI ये रहा, A की वैल्यू 200 है, H की वैल्यू 10 है, तो सब कुछ हो गया। बस आप अपने फॉर्मूले में ये सब वैल्यूज़ पुट करो, सॉल्व करो, तो हमारा मीन आता है 152.89। ठीक है, मीन तो निकालना ही था। एंड में एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से, व्हाट डज द मीन सिग्निफाई। उसके लिए आप करोगे मीन सिग्निफाइज दैट ऑन एन एवरेज। ठीक है, ऑन एन एवरेज मेरे 45 बॉलर्स, ये है मेरे सिग्मा FI, मेरे इतने बॉलर्स इतनी विकेट लेते हैं। ठीक है, 45 बॉलर्स विकेट लेते हैं 152.89, ये होती है मीन का सिग्निफिकेंस, इसीलिए निकालते हैं मीन। ओके, चलो।